सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 7 जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर हम जो है कुछ मेन चीज़ देखेंगे, वो ये है कि आखिर प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग क्यों कंजर्व करते हैं। दूसरा ये कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे नेचर में और हमारे लिए। तीसरा ये कि अगर ये ख़त्म हो जाते हैं मीन्स या फिर ख़त्म होने के कगार पर आ जाते हैं तो इससे जो है हमारे नेचर पे और हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और चौथा ये कि हम लोग आखिर इन्हें जो है किस तरीके से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ मेन पॉइंट जो कि हम लोग पूरा इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले जो है यहाँ पर बोला गया है कि पहेली और बूझो जो है गए थे प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ जंगल में। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने देखा कि जंगल में जैसे क्या क्या होता है, पूरा उसका एक व्यू लिया। बाद में जो इनके अदर जो क्लासमेट थे वो लोग भी गए थे दूसरे दूसरे जगह पर, जैसे कोई भरतपुर सेंचुरी में गए थे, तो कोई जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में, कोई लोचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कि सब जो है कहीं कहीं गए हुए थे। तो उन सब ने ये सोचा कि चलो जो है हम लोग अपना बात करते हैं कि आखिर हमें वहाँ पर क्या क्या देखने को मिला। तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करो जो कि यहाँ पे पहले भी बोल रही है कि आखिर ये नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया और बायो स्फीयर रिजर्व्स हो गए हैं, इनका क्या मतलब पर्पज़ है, मतलब इनको क्यों बनाया गया है। तो एक चीज़ तो ध्यान में आ गया कि ये तीनों चीज़ अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है तो सिंपल सा बात है, इन तीनों के अलग अलग मोटिव होंगे, मीन्स उद्देश्य होंगे। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले जो आपको डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज के बारे में बताया गया। तो देखिए, अर्थ पे जो भी चीज़ है, चाहे वो छोटे से बड़ा कोई भी चीज़ हो, बायोटिक है बायोटिक, सभी चीज़ जो है महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी एक चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा तो हमारा रहना जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कि हम लोग जो है बाद में रह भी ना पाएँ। जैसे कि देखो, हमने जाना हुआ था आपका कि कैसे जो फ्रॉग हो गया उसको स्नेक खाता है। अगर फ्रॉग मर गया तो स्नेक क्या खाएगा। हो सकता है वो दूसरा चीज़ खा ले, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक प्रभाव पड़ा ना कि अब उसे फ्रॉग नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो है अगर कोई चीज़ ख़त्म होता है ना, तो ज़रूर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर पड़ता ही है। तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर सभी प्लांट्स एनिमल्स हो गए या फिर कोई भी एबायोटिक थिंग, वो सब अगर सब चीज़ एकदम बैलेंस में रहे, सही में रहे, तब जो है हम लोग कह सकते हैं कि चलो नेचर जो है वो एकदम बैलेंस है, सब कुछ सही है। लेकिन देखो, आजकल जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है डिफॉरेस्टेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो आदमी सब लाइक हम लोग जो हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को जो है पूरा काट देते हैं ताकि हम लोग जो है वहाँ पर लैंड जो है उसका जो हो गया उसको अपने ही इस्तेमाल में ला सकें। जैसे कि वहाँ पर जो है कल्टीवेशन कर सकें, या फिर बड़े घर हो गए फैक्ट्रीज बना सके, या फिर हम लोग उन पेड़ों को जो काटते हैं उसको ले जाते हैं फर्नीचर सब बनाने के लिए। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर क्या हो रहा था, हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो ये तो हो गया आपका ह्यूमन कॉज में कि चलो ह्यूमन्स ये सब कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार नेचर जो है उसके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। बहुत अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन एक एग्जाम्पल है। जैसे देखो, कभी कभार जो है फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने सुना होगा कि भाई जंगल में आग लग गई है। तो आग लगने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि कोई व्यक्ति वहाँ पर गया हो, मीन्स लाइक ह्यूमंस, कोई भी गया हो वहाँ पर, उसने कैंपिंग की हो, और अगर उसने आग जलाई है तो उस आग को उसने सही से बुझाया ना हो, उसको ढका ना हो, और वो आग जो है वो धीरे 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 करके पूरा फैल गया। तो ये तो आपका ह्यूमन कॉज में आ गया। लेकिन नेचर जो हो गया, नेचर के कॉज में आपका आ जाएगा लाइटनिंग। जैसे कि बिजली कड़क रही है, ठीक है, उसमें जो लाइटनिंग होता है ना, ठीक है, और वो एकदम से आकर आपका किसी ऐसे जगह पर लगा, जैसे कि सूखे जहाँ पर पत्ते, यहाँ पर सूखे लकड़ी, और लाइटनिंग जैसे आ गया उसके ऊपर गिर गया, वहाँ पे जो है हल्का सा आग लगेगा और फिर आग बढ़ते जाएगा। जैसे कि आपने बहुत बार वीडियो में देखा भी होगा कि जब लाइटनिंग होता है, ठीक है, तो वो जो है किसी पेड़ पर गिरता है और पेड़ को पूरा फाड़ देता है। तो इस तरह से वही लाइटनिंग अगर किसी सूखे पेड़ पर गिर जाए या फिर सूखे पत्ते वाले जगह पर जहाँ पर आपका आग लगने के चांसेस होता है, तब जो है उस तरह से आग बढ़ जाता है। ना यहाँ पर आपका टॉपिक आता है कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मीन्स क्या परिणाम है पेड़ों को काटने के। तो अगर सिंपल में कहूँ तो जो पेड़ होते हैं वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग पेड़ों को काटना शुरू करेंगे और कम पेड़ हो जाएंगे, तो अब वो जो है कम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और कम जो है ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं पहले के मुकाबले। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी बढ़ जाएगा, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हीट को ट्रैप करते हैं। जैसे कि सनलाइट से आने वाला जो हीट हो गया उसको ट्रैप कर लेंगे, और इस तरीके से जो पूरा आपका टेम्परेचर अर्थ का ओवरऑल वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन आपका क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो मतलब स्टार्ट हो जाएगी आपका। इसके बाद क्या है आपका सेकंड के बाद थर्ड में, कि जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमने क्या देखा था कि जो ओशंस हो गया या फिर कोई भी वाटर बॉडी हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, जो भी, वहाँ से जो है आपका वाटर पर जाता है और वो क्लाउड बनाता है।
तो अच्छा, जहाँ जहाँ ओशन हो गया, रिवर हो गया, वहाँ पर तो चलो ठीक है। जहाँ पर प्लांट्स हो गए, जहाँ पर ज़्यादा वाटर बॉडीज़ नहीं है, ठीक है, तो जहाँ पर प्लांट होते हैं ना, वहाँ पर क्या है कि वो जो प्लांट है उनके लीफ से जो एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन का, जिसके बारे में आपने साथ पढ़ा भी हो, कि उसमें से जो है वो वाटर वेपर जो है रिलीज़ करते हैं, और उससे भी जो है आपका क्लाउड बनता है, मतलब वही फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो यहाँ पर देखो कि क्लाउड का फॉर्मेशन किससे किससे हो रहा है, तो आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो कि पेड़ों से होता है, और दूसरा ये कि ओशन हो गया, रिवर बॉडी, उनसे। लेकिन जैसे ही पेड़ों को हम लोग काट देंगे, अभी ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है ये तो अब नहीं हो पाएगा, अब ये तो आपका इससे जो है आपका क्लाउड नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से जो है अब जो अब क्या होगा, तो क्लाउड का फॉर्मेशन कम होगा पहले के मुकाबले, और इस तरीके से जो रेनफॉल है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन जो है कहीं कहीं बाढ़ भी आ जाती है। देखो, रेनफॉल कम हुआ तो सूखा तो पड़ जाएगा, बट कभी कभार बाढ़ भी आती है। लेकिन वो बारिश की बाढ़ की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। बाढ़ का मतलब हो गया कि देखो, हमने जाना था अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा पूरा एटमॉस्फेयर का। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जो ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है, वो सब जो कि एकदम बर्फ़ के एकदम रूप में हैं, तो वो सब पिघलना शुरू होंगे। जैसे ही वो पिघलना शुरू होंगे तो यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू होगा, और कहीं कहीं बाढ़ आ जाएगी। तो आप देख सकते हो, ये जो बूझो का क्वेश्चन भी था कि आखिर रेनफॉल जब रिड्यूस हो रहा है तो ये फ्लड कैसे आ रहा है, तो फ्लड आने का रीज़न ये है। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटी, जैसे कि अभी हमने देखा, फ्लड आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पेड़ क्या करते हैं कि वो जो है वाटर का जो अपर लेयर होता है, जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है, ठीक है, उसको जो है होल्ड करके रखते हैं, ताकि वो जो है हवा और पानी के साथ बह ना जाए, मीन्स वहाँ से हट ना जाए। क्योंकि अगर वो हट जाएगा तो उसका नीचे वाला लेयर जो कि रॉकी लेयर है वो एक्सपोज हो जाएगा, वो आ जाएगा, और इस तरीके से उसमें जो है आप खेती भी नहीं कर पाओगे, इतना बेकार होता है, मीन्स एकदम फर्टाइल नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पेड़ जो है पहला क्या कर रहा है, तो फर्टिलिटी जो है वो मतलब कि बचा रहा है। लेकिन जैसे पेड़ काट देंगे, सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि सॉइल जो है एकदम ढीला हो जाएगा, और वो जो है वाटर हो गया या फिर एयर हो गया, उसके द्वारा वॉश अवे हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि ग्राउंड में जो है पानी सही से नीचे जा नहीं पाएगा, क्योंकि जो जब भी यहाँ पर पेड़ रहता है ना, वहाँ पर आपका वाटर का जो सीपेज होता है, मीन्स पानी के जो है जाता है धरती के अंदर, वो एकदम सही रहता है। बट जैसे ही पेड़ को आपने हटा दिया, वहाँ पर वाटर जो है एकदम सही से जो है पानी के अंदर नहीं जा पाएगा वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सॉइल भी सही से होल्ड नहीं है, फिर रॉकी जो सॉइल है वो भी एक्सपोज हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो जाता है। तो मैंने तो यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में बता दिया ना। एक चीज़ आपने देखा होगा, यही जो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कैसे इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, तो वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, रेनफॉल जो हो गया वो एकदम कम हो जाएगा, कहीं कहीं सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा इसी वजह से, और जो है कहीं कहीं तो एकदम बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स पिघल पिघल के जो है पूरा पानी का लेवल बढ़ा रहे होंगे। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल के प्रॉपर्टीज़ को भी ख़राब करता है, ऐसे इरोजन करके। जैसे कि ऊपर का जो लेयर है वो पूरा आपका जो है वॉश अवे हो जाता है जैसे ही पेड़ हटाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि अगर आपने कहीं पर सॉइल बहुत अच्छा है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आपने पेड़ को काट के हटा दिया, जैसे ही पेड़ को काट के हटाया वो सॉइल जो है वो लूज़ हो जाएगा, क्योंकि जो रूट होते हैं वो सॉइल को पकड़े रहते हैं, बट अब रूट है ही नहीं तो कैसे पकड़ेगा कोई उसको। तो जैसे ही पेड़ हटे, वो जो सॉइल है वो लूज़ हो जाएगा, इससे धीरे धीरे उसको हवा पानी आएगी, उसको वहाँ से बहा कर उस जगह से हटा देगी। तो उससे एक नीचे वाला लेयर जो कि होता है रॉकी लेयर, वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ये आप पूरा देख सकते हो प्रोसेस जो होता है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो जो भी फर्टाइल सॉइल है वो पूरा हट जाता है, तो इससे लेस हो जाता है फर्टाइल नीचे का जो भी सॉइल रहता है, ह्यूमस उसके अंदर ह्यूमस जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो फर्टाइल सॉइल हो गया या फिर लैंड से ये जो डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ है, इसको हम लोग डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि वहाँ पर जो है पहले बहुत अच्छा खेती आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब जो है आपका पूरा रॉकी जो एक्सपोज हो गया है, और इस तरीके से जो है आपका अब वहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते हैं, वो एक डेजर्ट टाइप में हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस। सो अभी हमने जस्ट अभी बात भी किया था कि कैसे जो है ग्राउंड वाटर जो होता है वो कम हो जाता है उसका लेवल। तो इसका रीज़न भी यही था कि जैसे ही पेड़ हटा दिए जाते हैं, जो इनफिल्ट्रेशन रेट होता है, मतलब इसमें पानी जो है वो फिल्टर होकर नीचे जाता है अर्थ के अंदर, जिससे कि हम लोग ग्राउंड वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, तो वो अब प्रोसेस स्लो हो जाता है या फिर एकदम ख़राब टाइप में हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि पानी जो है अब वो धरती के अंदर नहीं जा पाता है। तो क्या होगा, जैसे ही धरती के अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब कि वो ऊपर ही ऊपर फ्लो करेगा, ऊपर फ्लो करेगा, तो वो जिस भी जगह पर जाएगा वहाँ पर जो है यहाँ पर पानी भर देगा, या फिर अगर ज़्यादा पानी हो गया तो कहीं कहीं बाढ़ भी आ जाता है। तो ये हो गया आपका डिफॉरेस्टेशन के जो कि नुकसान टाइप में, ठीक है, उसके। अब आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
तो इसमें जो है बूझो पहले ये सब चीज़ देख कर कि डिफॉरेस्टेशन करने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है नेचर को, तो वो लोग सोचते हैं कि पेड़ पौधे जो हो गए इनको नुकसान हो रहा है, दूसरा नेचर को नुकसान हो रहा है, इसके साथ साथ जो एनिमल्स जो कि जंगलों में रहते हैं उनका भी घर उजड़ रहा है और उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आखिर हम लोग कैसे जो है पेड़ पौधे और जो एनिमल है उनको बचा सकते हैं जिससे कि नेचर भी बच जाए और वो सब तो बचे ही रहें। तो इसको समझाने के लिए जो है प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि चलो हम लोग चलते हैं एक बायो रिजर्व में, ठीक है, जो कि है पचमरी बायो रिजर्व, वहाँ पे चलते हैं ताकि मैं जो है तुम्हें ये सब एक्सप्लेन कर सकूँ। तो वहाँ पर जो है वो बताते हैं कि देखो यहाँ पर तुम्हें अलग अलग जो तरह के जो हैं या टाइप्स के आप कह सकते हो कि प्लांट और एनिमल जो देखने को मिलेंगे, जैसे कि तुम हिमालयन पीक्स पर देख सकते हो या फिर लोअर वेस्टर्न घाट पर, मतलब कि अलग अलग नहीं कह सकते हो कि जगहों के जो एनिमल्स हो गए या फिर जो प्लांट्स हो गए वो सब तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छा एग्जाम्पल आपका बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी में जो हो गया आपका इसका मीनिंग होता है कि अलग अलग जो क्या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट आप कह सकते हो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर बोलते हैं कि चलो इसके लिए, तो ये जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक माधव जी रहते हैं जो कि एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय रहते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो हमें गाइड करिए, मीन्स जगह जो है दिखाइए ताकि हम जो है बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें इन सब के बारे में। तो यहाँ पर माधव जी स्टार्ट करते हैं, वो बताते हैं बच्चों को भी कि देखो ये सब जो तुम लोग देख रहे हो ये सब बायोलॉजिकल मतलब एक तरीके से इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अब प्लांट्स अलग अलग हो गए, एनिमल्स अलग अलग हो गए, तो इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर पहले तो आपको बॉक्स में बायोस्फीयर के बारे में बताया गया, तो जैसे कि एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, वैसे ही जो बायोस्फीयर है इसके अंदर आप बोल सकते हो लाइफ सपोर्टिंग कह सकते हो इसे, क्योंकि इसमें एबायोटिक हो गया, बायोटिक थिंग्स जो है वो एक साथ जो है मिलकर एक लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लाइफ सपोर्ट करने का मतलब है कि इसमें जो है अगर बायोटिक है, बायोटिक कोई भी अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस करता है तो यहाँ पर लाइफ सपोर्ट नहीं हो पाएगा, बट इस यहाँ पर आपका सब चीज़ जो है एकदम सपोर्टेबल है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी हो गया, हाइड्रोस्फेयर, इस वजह से जो है यहाँ पर आपका एक लाइफ जो है वो सपोर्ट हो पाता है ना। इसमें क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर जो डिफरेंट या आप कह सकते हो वैरायटी और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब जो है कह सकते हो कि एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अगर कोई भी एक को अगर हार्म पहुंचता है या फिर कोई भी एक अगर ख़त्म होता है तो दूसरे को भी जो है इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में जो है आप आगे जानेंगे, जैसे फूड वेब हो गया, फूड चेन हो गया, उसके अंदर इवन आपने क्लास 7 में ये पढ़ा भी होगा ना। इसमें क्या है माधव जी बोलते हैं कि देखो यहाँ पर जो है पेड़ पौधे हो गए उनको बहुत नुकसान हो रहा है, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो मतलब उन्होंने जो है कुछ नियम कानून बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाए हैं जिससे कि वो जो है प्रोटेक्ट कर सके इन सब चीज़ को और कंजर्व करके रखे रह सकते, मतलब जिससे ये ख़त्म ना हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आप बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, ये सब इसलिए बनाए गए हैं। आखिर देखते हैं कि इनका तीनों का डिफरेंस क्या है। मतलब ये तीनों में तो होगा कि प्लांट्स एनिमल्स इनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, बट इसका नॉर्मली डिफरेंस क्या उसको देखते हैं। तो बॉक्स में बताया हुआ आपका सेंचुरी जो है, ठीक है, इसका डिफरेंस में आ गया कि यहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके ही हैबिटेट में किसी भी डिस्टर्बेंस से। मतलब कि कोई एक जगह आप ले लो, ठीक है, वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं तो वहाँ जो प्लेस हो गया उसको प्रोटेक्ट करके रख दिया गया उस जगह को, ताकि वहाँ के जो एनिमल्स है वो डिस्टर्ब ना हो पाए। तो ये आपका सेंचुरी में आ गया। इसके बाद आता है आपका नेशनल पार्क। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है आपका एनिमल्स भी हो गया, प्लांट भी हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका और लायन हो गया, वो किसी जगह पे जैसे थोड़ा ऐसा नहीं कि उसी जगह का, जैसे कि लायन हो गया उसको लाया गया, एक जगह बनाया गया, एक एरिया जो है उसको आपका बनाया गया, जैसे कि नेशनल पार्क हम लोग जानते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क बनाया गया, उसके अंदर उस जगह से या फिर उसके आस-पास से जो है कहीं से अगर देखा जाए कि वहाँ पर अगर वो एनिमल सर्वाइव कर सकता है तो उसको ला के रखा गया। ऐसा नहीं कि अगर टाइगर उस जगह पे उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता तो उसको वहाँ पे ला के रखा गया, ऐसा नहीं है। जो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, उन प्लांट्स और एनिमल्स को वहाँ पर ला कर रखा जाता है जिससे कि वो प्रिजर्व रह सके। इसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या है बहुत ही लंबा, बहुत ही लार्ज एरिया रहता है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो गया प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, इवन जो ट्रेडिशनल लाइफ हो गया ट्राइब्स को उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि किसी जगह को बोल दो एकदम बड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व आप कह सकते हो। इसके अंदर जो आपका नेशनल पार्क भी आ जाता है और आपका इसके अंदर सेंचुरी भी आ जाता है। इसको डिटेल में आगे जानेंगे, बस आप इतना देखो कि ये बहुत ही लार्ज एरिया होता है जिसके अंदर पूरा चीज़ उस जगह के एनिमल्स, प्लांट्स हो गए वहाँ का, ठीक है, अगर ट्रेडिशनल लाइफ हो गया, सब चीज़ को जो है आपका कंजर्व किया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क हो गया, इसके अंदर आपका एक जगह बनाया जाता है जहाँ पर सब चीज़ को ला के उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। और आपका सेंचुरी में हो गया सिर्फ एनिमल्स हो गया उनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफरेंसेस ना। यहाँ पर अब जो हम लोग आगे देखने वाले हैं
जो कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर अहमद हैं और माधव जी जो है जैसे एंटर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको बचाने के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जैसे किसी जगह पर, ठीक है, कोई एक जगह होगा जैसे बिहार का ही मान लो, वहाँ पर जो हो गया अलग अलग जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में रहते हैं, तो उस पूरे जगह को जो है आपका बोल सकते हो कि वहाँ का जो कल्चर भी हो गया, अगर उस जगह पर जैसे अगर कोई जंगल है वहाँ पर भी ट्राइब्स सकते हो, तो उस पूरे जगह को जो है आपका प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, उस पूरे जगह को। यहाँ पर देखो कि इतना जैसे आप कह सकते हो, इस वजह से ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया बहुत ही लार्ज एरिया होता है। इवन इसके अंदर जो आपका पचमढ़ी का जो स्फीयर रिजर्व है वो कंसिस्ट करता है सतपुरा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। मतलब कि ये इतना बड़ा होता है किसी जगह पे जिसके अंदर जो है ये सब भी आपके आ जाते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, एक जगह का पूरा पूरा हैबिटेट ही आपका पूरा जो हो गया उसको प्रोटेक्ट करना ना। इसके आगे देखो आप लोग, फ्लोरा एंड फन्ना है, मतलब हम लोग सेंचुरी हो गया उसके और आगे जानेंगे डिटेल में, लेकिन फ्लोरा एंड फौना के बारे में बताया गया है। तो ये जो फ्लोरा और फौना है, इसमें क्या है कि किसी भी जगह का कोई भी जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया का जो प्लांट हो गया और एनिमल हो गया, प्लांट हो गया उसको फ्लोरा और वहाँ का जो एनिमल हो गया उसको फौना, मीन्स किसी जगह के पर्टिकुलर एरिया का प्लांट और एनिमल्स को हम लोग फ्लोरा और फौना कहते हैं। तो यहाँ पर इन्हें जो है बचा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर जो है आपके जो भी प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं उनको रखना होगा, कहीं ऐसा ना कि वो मर जाए पूरी तरीके से। इससे अगर ऐसा होगा तब जो है पूरा जो आपका ये जो फूड चेन हो गया डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ये था आपका आज इस वीडियो में, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका लास्ट पार्ट होगा, इसके अंदर एंडेमिक स्पीसीज़ हो गया, इन सब चीज़ों हम लोग कवर करेंगे। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो है अभी यहीं पे अभी छोड़ते हैं। आशा करूँ वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो इसका सेकंड पार्ट में जो हम लोग उसके आगे के जो भी टॉपिक बचे हुए उसको कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो मिलते हैं अब इसके अगले वीडियो में।